हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार के टीचर्स के पेमेंट के संबंध में। बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और इनका वेतन भुगतान कैसे होगा समय पे, इसके संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने एक पत्र जारी किया है। ये 8 दिसंबर 2025 का पत्र है, पत्रांक 4413। इसमें एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है, मानक कार्य प्रणाली, कि किस तरह आपको काम करना है जिससे सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान हर महीने की पहली तारीख को सुनिश्चित किया जा सके। क्लास 1 से 12 तक पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं सभी के वेतन भुगतान पहली तारीख तक हो, इसी के लिए मानक कार्य प्रणाली लाई गई है। तो सबसे पहले आते हैं नियमित शिक्षक। नियमित शिक्षक का मतलब है, इसमें बताया गया है 4 तरह के शिक्षक। एक तो वेतनमान वाले पुराने शिक्षक, दूसरे विद्यालय अध्यापक स्कूल टीचर जो बीपीएससी से बहाल हुए, और तीसरे विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित थे लेकिन परीक्षा दे के अब विशिष्ट शिक्षक बन गए, और चौथे राजकीय विद्यालय के शिक्षक। राजकीय विद्यालय यानी अंबेडकर आवासीय टाइप के विद्यालय जो हैं। तो इन सभी तरह के शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है हर महीने की पहली तारीख को हो। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को 20 से 22 तारीख तक अब्सेंटी दे देंगे। अब्सेंटी का मतलब है कि आप सिर्फ ये बताएंगे कि कौन शिक्षक अब्सेंट था इस महीने। अगर नहीं है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको अब्सेंटी में ये नहीं देना है कि पूरे 30 दिन कौन रहा, हाजिरी बनाया कि नहीं बनाया, कुछ नहीं। बस ये लिख के देना है कि कोई शिक्षक अनुपस्थित था या नहीं था, डैट्स ऑल। अगर अनुपस्थित नहीं था तो वह उपस्थित माना जाएगा और उसका वेतन भुगतान होगा। इसके बाद डीपीओ स्थापना जो है, असल रोल इन्हीं का होता है। तो 25 तारीख को डीपीओ स्थापना वेतन विपत्र तैयार करेंगे और 26 तारीख को वे कोषागार में वेतन विपत्र जमा कर देंगे। 30 तारीख तक जो ट्रेजरी ऑफिसर होंगे वे उस वेतन विपत्र को स्वीकृत करते हुए भुगतान स्वीकृति का आदेश देंगे और हर महीने की पहली तारीख को इन शिक्षकों का वेतन भुगतान खाते में हो जाएगा। दूसरे तरह के वे शिक्षक हैं जो नियोजित हैं लेकिन राजकोष से उनको वेतन मिलता है, तो इनके लिए बैंक एडवाइस बनाना पड़ता है और इनके लिए भी अब्सेंटी जो है 20 से 22 तारीख तक डीओ को दे दिया जाएगा और डीपीओ स्थापना इनका बैंक एडवाइस बनाएंगे 26 से 29 तारीख के बीच और बैंक को दे देंगे और बैंक जो है इनके खाते में हर महीने की पहली तारीख को वेतन की राशि ट्रांसफ़र कर देगा। तीसरा जो कैटेगरी है वह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वेतन पाने वाले शिक्षकों की कैटेगरी है। इसमें नियोजित शिक्षक भी हैं और नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भी हैं। इन सब के लिए भी वही तारीख है कि 20 से 22 तारीख तक बीओ के द्वारा अब्सेंटी भेज दी जाएगी और बाकी प्रक्रिया डीपीओ स्थापना के द्वारा की जाएगी। 25 से 28 तक एडवाइस तैयार करके 29 तारीख तक बैंक में भेज दिया जाएगा और बैंक हर महीने की पहली तारीख को पेमेंट कर देगा। चौथी जो कैटेगरी है वो है अल्पसंख्यक मदरसा या संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, इनका भी वेतन हर महीने की पहली तारीख को हो जाना चाहिए और इसके लिए भी संबंधित बीओ, डीओ और डीपीओ को ये निर्देश दिया गया है कि 20-22 तारीख से प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए और किसी भी हाल में 1 तारीख को इनके अकाउंट में पेमेंट चला जाना चाहिए। एक अलग कैटेगरी है उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रात्रि प्रहरी का। तो उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रात्रि प्रहरी के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है और इनका भी वेतन जो है हर महीने की पहली तारीख को भुगतान सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए ये पत्र जारी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पत्र के आलोक में सभी तरह के शिक्षक और जो उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रात्रि प्रहरी हैं उनका वेतन भुगतान होने लगेगा और इस प्रक्रिया का अगर पालन किया जाता है तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है सभी शिक्षकों का, क्योंकि अब सभी शिक्षक जो हैं वो एनपीएस से आच्छादित हैं यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। अगर हर महीने की पहली तारीख को पेमेंट होगा तो उनके एनपीएस की राशि की जो कटौती है वो भी समय से होगी और उसका इन्वेस्टमेंट भी सही से होगा। तो वेतन तो समय से मिलना अपने आप में खुशी की बात है ही, इसका असल मज़ा आएगा जब रिटायर करेंगे
तो पेंशन की राशि भी थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी। अगर अनियमित वेतन भुगतान होता है, समय से वेतन भुगतान नहीं होता है, तो उसी के हिसाब से पेंशन की राशि भी थोड़ी कम हो सकती है। आशा करता हूँ कि शिक्षक जागरूक हैं और वे इस मानक प्रक्रिया के अनुरूप वेतन पाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।